जानबूझकर कोई क्राइम नहीं किया लेकिन फिर भी आप गिल्टी हो सकते हो। इसी डेंजरस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या सिंह, आपकी अपनी लीगल एजुकेटर। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्रिमिनल लॉ के अंडर होती क्या है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम कवर क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल रूल क्या है। आखिर जनरल रूल क्या है ऑफ पनिशिंग द क्रिमिनल्स और पनिशिंग द ऑफेंडर्स। कैसे जो है क्राइम हो जाता है और फिर उसको पनिश किया जाता है, तो जो जनरल रूल है। एक्सेप्शन हम देखेंगे कि उसके एक्सेप्शंस क्या क्या है, और हम ये देखेंगे कि स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस क्या होते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर मेंस रिया की जरूरत नहीं होती है, और फिर हम इसके कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे जिससे हमारा पूरा टॉपिक का कवरेज हो और आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। मूविंग फॉरवर्ड, यह है हमारा जनरल रूल कि हमें आपको पता है कि कोई भी क्राइम को होने के लिए मेंस रिया प्लस हमारा एक्टस रियस की जरूरत होती है। जब ये गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट साथ में जुड़ जाते हैं तभी कोई क्राइम बनता है। क्या? जब कोई माइंड प्लस एक्ट और ये दोनों ही गिल्टी हो, मतलब गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट हो, तभी कोई पर्टिकुलर एक्ट, तभी कोई पर्टिकुलर कार्य क्या बन जाता है? क्राइम बन जाता है। वही चीज हमें यहां पर बताई हुई है कि मेंस रिया गिल्टी माइंड, जिसे हम कहते हैं रेफर्स टू द मेंटल स्टेट और इंटेंट ऑफ द इंडिविजुअल, एंड एक्टस रियस इट इज द गिल्टी एक्ट, जिससे हमारी लीगल कल्पेबिलिटी बन जाती है, बनती है। यहां पर क्या लिखा है कि दोनों एलिमेंट्स को टिपिकली कोएग्जिस्ट करना चाहिए। जब तक ये कोएग्जिस्ट नहीं करेंगे कोई भी पर्टिकुलर चीज क्रिमिनली, मतलब किसी को भी हम क्रिमिनली लाइबल नहीं कर सकते। जब दोनों चीजों को साथ में मिलाया जाएगा तभी क्राइम बनेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या? यही स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो आज हम पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टस रियस की जरूरत होती है। मेंस रिया का वहां पर कोई काम होता ही नहीं है। इसको छुपा भी दोगे तो भी सिर्फ एक्ट भी रहेगा तो भी क्राइम बन जाएगा। भले आपने जानबूझकर नहीं किया, भले आपका इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन फिर भी अगर हो गया है तो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर वो पर्टिकुलर काम जो है क्राइम बन जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, हम पहले देखेंगे कि मेंस रिया स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस आखिर में हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। सो द प्रिजम्पशन ऑफ मेंस रिया एंड स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस, ये कंटेंशियस इशू है। कंटेंशियस का मतलब होता है कि विवादित इशू है, ठीक है। वाइल जो ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं वो मैंडेट करते हैं कि गिल्टी माइंड होना चाहिए। मेनी स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस आर एनफोर्स्ड अंडर अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी डॉक्ट्रिन। फिर भी भाई ट्रेडिशनली जो क्राइम, अगर हम कहें कि क्राइम कैसे होता है तो गिल्टी माइंड गिल्टी एक्ट, लेकिन कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें हैं, कुछ ऐसे स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस हैं जहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी डॉक्ट्रिन हमारी लगती है। प्रूविंग इंटेंट, यहां पर ये चीज गलत लिख गई। प्रूविंग इंटेंट 2 बार लिखना था, ठीक है, 2 बार लिख गया है। और नॉलेज इज नॉट नेसेसरी, यहां पर इंटेंशन को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है और नॉलेज को भी प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस अप्रोच इज टिपिकली जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर। ये क्यों स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, क्यों आखिर किस लिए जरूरत पड़ गई? पब्लिक वेलफेयर के लिए, ताकि पब्लिक का वेलफेयर हो जाए। क्यों जरूरत पड़ गई? पब्लिक सेफ्टी, पहली चीज कि भैया लोग सेफ रहें। अब जैसे मान लीजिए कोई इंसान रेप करके आया है और फिर ये कह दे, किसी लड़की का उसने रेप किया और फिर आकर के क्या कह दे रहा है? ये कह दे रहा है कि मेरा तो कोई इंटेंशन ही नहीं था उसका रेप करने का, बस हो गया। अरे तो ये चीज पनिशेबल होगी। आपने मात्र ऐसा एक्ट ही किया है विच इज पनिशेबल। यहाँ पे हम आपका इंटेंशन थोड़ी देखेंगे कि हाँ अरे इसका तो इंटेंशन ही नहीं था, इसको नहीं पनिश करते, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज सोशल वेलफेयर, वही सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हमें जरूरत है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की। ऐसे तो कोई भी कुछ भी करके चला आएगा उसके बाद कह देगा भाई मेरा तो मेंस रिया नहीं था, मुझे छोड़ दो, ऐसे नहीं होता। तीसरी चीज हार्म को प्रिवेंट करने के लिए कि भाई लोगों को ज्यादा हानि ना पहुंचे। और चौथी चीज आपका इजियर प्रोसिक्यूशन, क्योंकि यहाँ पर मेंस रिया को प्रूव करने की जरूरत पड़ती नहीं है, आफत उसी को प्रूव करने में आती है, यहां पर जरूरत पड़ती नहीं है। इस वजह से जो है हम इसको पनिशेबल नहीं करते, सॉरी इस वजह से इसका जो है इजियर प्रोसिक्यूशन हो जाता है, जल्दी हो जाता है। क्यों? बिकॉज मैं यहां पर लिख देती हूं, बिकॉज इट इज इजी टू प्रूव। मात्र बस हमें यही पता चल जाए कि आपने एक्ट किया है, हम आपको गिल्टी ठहरा देंगे, ठीक है। इट इज इजी टू प्रूव। मूविंग फॉरवर्ड, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस में 3 चीजों की जरूरत नहीं होती है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस में 3 चीजों की जरूरत नहीं होती है। वो 3 चीजें क्या है? ये चार्ट आपकी कॉपी में बना होना चाहिए। हालांकि कोई बहुत ज्यादा भारी चार्ट नहीं है, लेकिन आपकी कॉपी में बना होना चाहिए ताकि आपको एक नजर में आप देखोगे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या? नो इंटेंशन रिक्वायर्ड, नो इंटेंशन रिक्वायर्ड।
किसी इंटेंशन की कोई जरूरत नहीं है. नो नॉलेज रिक्वायर्ड, नो नॉलेज रिक्वायर्ड, एंड नो नेग्लिजेंस रिक्वायर्ड, नो नेग्लिजेंस रिक्वायर्ड. आपने मात्र एक्ट किया, यू आर पनिशेबल. तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि ओनली commission of act is punishable. Only commission of act is punishable. मात्र आपने एक्ट किया और आपका वही एक्ट जो है वो पनिशेबल हो जाएगा. हमें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं. और किसी भी चीज़ का मतलब क्या है कि हमें और किसी भी मेंसरिया की ज़रूरत नहीं है. हमें मेंसरिया प्रूव करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी. तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि देयर इज नो मेंसरिया रिक्वायर्ड, नो मेंसरिया रिक्वायर्ड, actus reus is sufficient. Actus reus is sufficient. और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ हमारा अगर एक्टस रियस होगा तो दैट इज सफिशिएंट. तो ये पर्टिकुलर चीज़ आपके कॉपीज में बनी होनी चाहिए, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं. फिर हम देखेंगे कि स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस आखिर क्या होते हैं. तो स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो भी ऑफेंसेस इंडिया में डिफाइंड है कहाँ पर, बीएनएस में, वो स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस है. स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस का बेसिकली मतलब ये है कि जिन ऑफेंसेस को स्टैट्यूट का क्या मतलब है, किसी लॉ ने ऑफेंस बना दिया है, मतलब कि पनिशेबल कर दिया है बाय लॉ. किसी भी स्टैट्यूटरी का क्या मतलब है, कोई भी स्टैट्यूट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कोई भी स्टैट्यूट है, जस्ट अ मिनट, स्टैट्यूट है कोई भी, ठीक है, दैट इज लॉ. ठीक है, लॉ ने किसी पर्टिकुलर एक्ट को ऑफेंस बताया है. ऑफेंस क्या है, विच इज पनिशेबल बाय लॉ, विच इज पनिशेबल बाय लॉ. तो वो हमारे स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस है. वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन ऑफेंसेस का मतलब होता है कोई भी ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज जिसको लॉ ने पनिश किया है. कोई भी ऐसा लॉ ने कोई एक्ट को अगर पनिश कर, किसी एक्ट को अगर ऑफेंस बना दिया, ऑफेंस बनाने का मतलब ये होता है कि पनिश कर दिया है, विच इज पनिशेबल बाय लॉ. लॉ ने इसको पनिशेबल बना दिया है, तो वो स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस हो जाएंगे. ये हमारे भारतीय न्याय संहिता में दिया हुआ है. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर मेंसरिया की जरूरत नहीं है. मात्र आपने एक्ट कर दिया, आपका काम खत्म, मतलब कि आपको पनिश किया जाएगा. पहली चीज क्रिमिनल लिबल. क्रिमिनल लिबल का मतलब होता है डिफेमेशन आपने किया है तो आपको पनिश किया जाएगा. सेकेंडली पब्लिक न्यूसेंस. अब आपने पब्लिक में जाकर कोई ऐसी न्यूसेंस फैलाई, उसके बाद आप कह रहे हो कि अरे मेरा तो इंटेंशन ही नहीं था ऐसा कुछ करने का, मुझे तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई ईविल इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई गिल्टी माइंड नहीं था, मैंने बस कर दिया. अरे कर दिया तो भुगतो, बेसिकली सजा होगी. तीसरी चीज की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. अब आप कोर्ट में जाकर के कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं कोर्ट की और फिर ये भी कह रहे हैं कि मेरा तो इंटेंशन ही नहीं था कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट करने का. नो, नॉट एट ऑल, माना नहीं जाएगा इसे. वेजिंग वॉर, अगर आपने वेज किया है वॉर, अगर आपने वॉर की शुरुआत करने की कोशिश की अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज पनिशेबल, वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आएगा. आप बाद में ये नहीं कह सकते, इस बात का डिफेंस नहीं ले सकते हो कि मेरा जो है मेंसरिया नहीं था. देन अबडक्शन और किडनैपिंग. अबडक्शन एंड किडनैपिंग, अगर आपने किसी की है फ्रॉम लॉफुल गार्जियन और आप ये कह दो कि मैंने किडनैप बस ऐसे ही कर लिया, मेरा तो कोई इविल इंटेंट नहीं था, कोई ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा, ये कोई डिफेंस नहीं होगा आपका. सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी का किया है. बाइगेमी. बाइगेमी का क्या मतलब होता है, बाइगेमी का ये मतलब होता है कि आपका हस्बैंड या वाइफ आपकी जिंदा है और उनके जिंदा होते हुए आपने दूसरी शादी किसी और से रचा ली है, तो ऐसे में ये पनिशेबल होगा. आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इंटेंशन नहीं था शादी करने का, कर ली ना, एक्ट कर दिया ना, तो अब सजा मिलेगी. रेप के ऑफेंस, मैंने आपको पहले ही बताया कि रेप में अगर आप किसी का रेप करके, मतलब अगर कोई इंसान किसी का रेप करके आया उसके बाद ये कह दे कि अरे मेरा इंटेंशन नहीं था, दैट इज रॉन्ग. सेलिंग ऑफ ऑब्सीन बुक्स. ऑब्सीन बुक्स का मतलब होता है कि आप ऐसी कुछ अश्लील बुक्स बेच रहे हैं, विच इज नॉट एट ऑल परमिसिबल. आप अगर वो चीज़ बेच रहे हो फिर आप ये कह दो कि मेरा इंटेंशन नहीं था बेचने का, तो ये चीज़ नहीं मानी जाएगी. आपका बेसिकली ये डिफेंस जो है ना कि ये मेरा इंटेंशन नहीं था ये चीज़ करने का, फिर भी मैंने कर दी, तो ये माना नहीं जाएगा. ठीक है. फिर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भी पनिशेबल है.
पनिशेबल होगा। एंड मोटर व्हीकल्स एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट में कैसे पनिशेबल है, एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको कि आप बगैर हेलमेट के राइडिंग you're riding a bike, you're riding a two wheeler basically, ठीक है, और विदाउट हेलमेट आप ऐसा कर रहे हो, और फिर जब पुलिस वाले ने पकड़ा, फाइन देने की बात आई, तो आप उससे क्या कह रहे हो कि अरे मेरा तो इंटेंशन नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही निकल आया। तो नहीं, आपका इंटेंशन हो चाहे ना हो, आपने गलती से किया, भले आपने यहाँ पर गलती से किया है, लेकिन फिर भी जो है सजा तो मिलेगी मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ डिफरेंसेस है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि नॉर्मल क्राइम्स में हमें क्या क्या चीज़ें जरूरत होती है, लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में अब आप लोग वहाँ से मुझे बताते जाओ, अपने आप से बोलते रहो। ऑब्वियसली मुझे सुनाई नहीं देगा, लेकिन आपको तो सुनाई देगा ना, तो बोलते रहो कि इसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा क्या डिफरेंस है नॉर्मल क्राइम से। सबसे पहले क्या है कि नॉर्मल क्राइम में मेंस रिया रिक्वायर्ड होता है, क्या स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में रिक्वायर्ड होता है? सो हम यहाँ पर लिखेंगे नो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। देन इंटेंशन मैटर्स इन नॉर्मल क्राइम्स, क्या स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में मैटर करता है इंटेंशन? नो इट डज नॉट, इट डज नॉट। देन इट इज हार्ड टू प्रूव, ऑब्वियसली क्योंकि हमें यहाँ पे मेंस रिया भी प्रूव करना, इंटेंशन प्रूव करना है, और एक्टस रियस तो है ही है, तो हम इसको प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है नॉर्मल क्राइम्स में। लेकिन क्या यहाँ पर डिफिकल्ट है? मैंने आपको पहले ही बताया था, ईजियर प्रोसिक्यूशन। क्यों स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी? ईजियर प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पर ईजियर प्रोसिक्यूशन होता है, दैट इज इट इज ईजी टू प्रूव। मात्र अगर किसी ने एक्ट कर दिया है तो वो जो है पनिशेबल हो जाएगा, और एक्ट को मतलब एक्ट को प्रूव करना इतना जो है डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन किसी के इंटेंशन को प्रूव करना ये डिफिकल्ट होता है। तो इस वजह से जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में है ये इजी टू प्रूव है, और यहाँ पर जो है ये हार्ड टू प्रूव है। एक बार फिर से समझो, नॉर्मल क्राइम्स में मेंस रिया रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पर मेंस रिया रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर इंटेंशन मैटर करता है, यहाँ पर इंटेंशन मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। दिस इज हार्ड टू प्रूव एंड दिस इज इजी टू प्रूव। अब हम बात करते हैं कुछ MCQs की, जो कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के ही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इन क्रिमिनल लॉ? लाइबिलिटी विदाउट मेंस रिया, ऑटोमेटिज्म, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी विद मेंस रिया। अगर अभी भी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तो फिर भारी दिक्कत है, क्योंकि हर एक चीज़ मैंने कवर करी है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है जुडिशरी में लिखने के लिए, तो उसका आंसर आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसे आता है तो ये तो अभी मैं आपको बता ही दे रही हूँ। सो क्या है यहाँ पर? क्या है कि लाइबिलिटी विदाउट मेंस रिया इज द करेक्ट आंसर। आपका मेंस रिया नहीं है, गिल्टी माइंड नहीं है, गिल्टी माइंड नहीं है, तब भी पनिशेबल हो जाएगा, तब भी पनिशेबल हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, इन व्हाट सिचुएशंस डज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एग्जिस्ट एट कॉमन लॉ? ठीक है, इन सिविल केसेस ओनली, इन स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस, इन वेरी रेयर केसेस, इन ऑल क्रिमिनल केसेस। स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस अभी तो हमने पढ़ा क्या होता है, तो स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस में ये जो है आता है सिचुएशंस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की। ओके, जस्ट अ मिनट। What is the purpose of criminal contempt of court in the context of strict liability? मतलब इनके पूछने का क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। कह रहा है कि contempt of court हमने क्यों डाल दिया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में, क्यों डाल दिया, आखिर वजह क्या थी? तो उसकी वजह आपको बतानी है। टू प्रमोट पब्लिक न्यूसेंस, वाह, पब्लिक न्यूसेंस को प्रमोट करने के लिए। टू एंश्योर फेयर ट्रायल्स, टू प्रोटेक्ट द जुडिशियल प्रोसेस, टू पनिश डिफेंडेंट्स विदाउट एविडेंस। क्या होगा? दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ। लॉ इज ऑल अबाउट लॉजिक। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या है? टू प्रोटेक्ट द जुडिशियल प्रोसेस। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। हम जुडिशियल प्रोसेस को प्रोटेक्ट कर सके, कोर्ट सही से फंक्शन कर सके, यही तो हमारा एजेंडा है ना। इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में डालने की वजह तो यही है कि जुडिशियल प्रोसेस सही तरीके से चल सके, कोई उसको डिसरिस्पेक्ट ना कर पाए कोर्ट को। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब एक है आपका होमवर्क, जो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना है। बहुत ही आसान सा है, एकदम आपको एकदम ऐसे समझ में आएगा, एकदम लड्डू सवाल है। ठीक है, व्हाई इज द इम्पोजिशन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कंसिडर्ड एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल इन क्रिमिनल लॉ? ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को क्यों कंसिडर किया जाता है एक्सेप्शन? क्यों हम इसको एक्सेप्शन कहते हैं? क्यों ये जनरल रूल नहीं है? ठीक है, क्यों इसको एक्सेप्शन कहते हैं? इट अलाइंस विद द मॉरल ब्लेमवर्दीनेस, it requires a particular state of mind, it lacks a mental element requirement and it follows the general rule। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है ये मुझे आपको मतलब बेसिकली मुझे बताना है। कहाँ? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अच्छा, आई रियली होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा
ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मामला। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप, मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, आपको कुछ भी पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आए जो भी आपका डाउट अगर हुआ है। और मान लीजिए कि कोई अगर ऐसा डाउट है जो मैं रिप्लाई मतलब कॉमेंट्स में मैं उसको अगर सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, तो मेक अ वीडियो ऑन इट। इसलिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है और झिझकने की भी कोई जरूरत नहीं है, हेजिटेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मुझसे जो चाहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो वेरी मच।